आप कौन हैं और इस तरह सुनसान जगह पे बैठ के क्या कर रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं? मैं यहाँ बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। किस्मत को कोस रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताइए हुआ क्या है? क्या लड़की होना गुनाह है? नहीं तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा आप बताएंगी हुआ क्या है? तो जमाना उन्हें क्यों चैन से नहीं जीने देता है? क्यों हम लड़कियों को हमेशा बुरी नज़र से देखा जाता है? क्या लड़कियां सिर्फ हवस के लिए बनी हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएंगी आपके साथ हुआ क्या है? मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैंने गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मैं अपने घर से भाग आई। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आपका कोई तो होगा इस दुनिया में जो आपकी मदद कर सके। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। देखिए, आप अगर बुरा ना माने तो मेरे घर में चल सकती हैं। मेरे घर में मैं और मेरे बड़े भैया रहते हैं बस। आप जब तक चाहें तब तक वहाँ रुक सकती हैं। देखिए, आप घबराइए मत, मैं ऐसा वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। और वैसे भी यहाँ आपका रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ शाम को जंगली जानवर आते हैं, ऐसे में आपको खतरा हो सकता है। आप मेरे साथ चलिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आइए। ठीक है, चलिए। चलिए, आइए। आइए आइए, ये है मेरा घर और आज से आप यहीं पे रहेंगी। उस्मान, ये कौन है तेरे साथ और इन्हें घर क्यों लेके आया है? भैया, जब मैं खेत से वापस आ रहा था तो ये रास्ते में बैठ के रो रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो ये बताने लगी कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई है नहीं। तो भैया, मैं इसीलिए इनको घर ले आया। अगर आपकी इजाज़त हो भैया तो मैं इन्हें घर में रख लूँ, वरना मैं इनको बोल देता हूँ ये कहीं और चली जाएंगी। ठीक है, जब तू इन्हें घर ले ही आया है तो रख ले। ये जब तक चाहें तब तक इस घर में रह सकते हैं और आप परेशान मत होइए। आप जब तक चाहें तब तक इस घर में रुक सकती हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है भैया, आओ अंदर चलें। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। उस्मान, मैं खेत जा रहा हूँ, मुझे खेत जोतवाना है। और तू ऐसा कर, तू बाज़ार चला जा। इनसे पूछ ले, अगर इन्हें कुछ खाना हो तो इनके लिए बाज़ार से कुछ ले आना। ठीक है भैया, मैं चला जाऊँगा। आप आराम करिए, मैं बाज़ार होके आता हूँ। मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? आजकल तो सब मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पर इन लोग ने मेरी मजबूरी समझी और मुझे सहारा दिया। इन लोग से अच्छा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ये लीजिए, मैं बाज़ार से आपके लिए कपड़े और कुछ खाने का सामान लाया हूँ। आप ये कपड़े पहन लीजिए। ठीक है। ठीक है। अरे, आप ये क्या कर रहे हैं?
आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं झाड़ू लगाती हूँ। अरे आप जाइए, आराम करिए, झाड़ू मैं लगा लूँगा। जाइए आप आराम करिए। अरे मैं आपको झाड़ू नहीं लगाने दूंगी। लाइए दीजिए मुझे झाड़ू, आप जाइए यहाँ से, दीजिए मुझे झाड़ू। अरे सही तो कह रही है वो, उसे झाड़ू दे दे। और वैसे भी ये काम लड़कियों का होता है। तू झाड़ू उसे दे और तू मेरे साथ चल, खेत में छपरा रखना है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है भैया, ये लीजिए। उस्मान, हाँ भैया बोलिए। तुझसे एक बात करनी थी। हाँ भैया बताइए, क्या बात है? उस्मान, जो तू लड़की अपने घर में लेके आया था वो बहुत अच्छी लड़की है और काम करने में भी बहुत मेहनती है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना तेरी शादी उस लड़की से करा दी जाए। नहीं भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं उस लड़की से शादी करूँगा? नहीं भैया, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों क्यों तू शादी नहीं करेगा इससे? अरे क्या कमी है इसमें? अरे घर का सारा काम कर लेती है, खाना बना लेती है। अरे जब से ये आई है हम लोग को कितनी आराम हो गई है। और वैसे भी तुझे एक ना एक दिन शादी करनी है, तो इसे क्यों नहीं कर लेता है? भैया मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है और घर का सारा काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। भैया शादी करने के लिए एक दूसरे को पसंद होना भी ज़रूरी है, और मुझे वो पसंद नहीं है भैया। भैया मैं उसको यहाँ शादी करने के लिए अपने घर लेके नहीं आया था, मैं तो उसकी मजबूरी और उसके हालात समझ के घर लेके आया था। और वैसे भी भैया वो यहाँ अपने घर में हमेशा नहीं रुकेगी, 1-2 दिन में वो अपने घर चली जाएगी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। और मुझे वो लड़की पसंद है, तेरी शादी उससे ही होगी, समझ गया तू? नहीं भैया, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लड़की मेरी पसंद नहीं है, मेरी पसंद कोई और है। क्या? ये क्या बोला है तू? और कौन है वो लड़की? भैया उस लड़की का वर्षा नाम है और हम एक दूसरे से 5 साल से प्यार करते हैं। भैया मैंने ये बात आपको कभी बताई नहीं, क्योंकि मैं आपसे डरता था, इसलिए कभी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज मुझे आपसे बताना पड़ा, क्योंकि आज अगर मैं नहीं बताता तो भैया मेरे साथ साथ 2 ज़िंदगियाँ और ख़राब होती। एक वो जिससे आप मेरी शादी कराना चाहते हैं, और एक वो जिससे मैं प्यार करता हूँ। भैया वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं शादी उसी लड़की से करूँगा। मुझे ये तेरी फालतू कहानी नहीं सुननी, समझ गया तू? और जितना मैं कह रहा हूं उतना सुन, जिससे मैं कहूँगा तेरी शादी उससे ही होगी, समझ गया तू? भैया भैया मेरी बात सुनिए, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। भैया उस्मान, ओ उस्मान, ये यहाँ लेटा हुआ है। उस्मान, ओ उस्मान। भैया क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? नहीं भैया मैं ठीक हूँ। तो फिर तू यहाँ क्यों लेटा है? मैं तेरा खेत में इंतजार कर रहा था, तू खेत में क्यों नहीं आया? और मुस्कान भी बोल रही थी कि तूने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? भैया मैं मानता हूँ कि ये मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आप एक बार वर्षा से मिल लीजिए, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल उसे तू बुला, मैं कल उसे मिलता हूँ। सच में भैया? हाँ, तू कल उसे बुला, मैं उसे मिलता हूँ। ठीक है भैया।
वर्षा, एक बहुत ज़रूरी बात है, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया। बहुत ज़रूरी बात है? क्या बात है, बताओ ना मुझे। वर्षा, मैं काफ़ी दिनों पहले एक अनाथ लड़की को अपने घर ले आया था और वो काफ़ी दिनों से मेरे घर में रह रही थी। तो भैया मेरी शादी उस लड़की से कराना चाहते हैं। वर्षा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे उस लड़की के बारे में पहले बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वर्षा, मैं तो उस लड़की की सिर्फ मदद कर रहा था। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर तुमने उस लड़की से शादी कर ली तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो वर्षा, तुम परेशान मत हो। मैंने अपने भैया से बात कर ली है और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो अभी आते ही होंगे, फिर हम उनसे बात कर लेंगे। वो ज़रूर मान जाएंगे हमारी शादी के लिए। अगर भैया नहीं माने तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वर्षा, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे प्यार को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उन्होंने हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो इसीलिए वो हमारे प्यार को भी समझेंगे और हमारी शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगे। अच्छा, तो ये है वो लड़की। उस्मान, यही है वो लड़की जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था? हाँ भैया, यही है वो जिससे मैं प्यार करता हूँ और भैया मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो यही है वो लड़की जिसके लिए तूने 2 दिन से खाना पानी सब छोड़ के रखा है। इसी लड़की के लिए तू मुझसे नाराज है। इसी लड़की के लिए तू उस लड़की को ठुकरा रहा है। उस्मान, अगर तू उससे ही प्यार करता था और तुझे इससे ही शादी करनी थी तो तू उस बेसहारा का सहारा क्यों बना? बोल। भैया, मैं तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और भैया, अगर मैंने उसको सहारा देके अपने घर में ला के गलत किया है तो मैं आज ही उसे बोल दूँगा कि वो कहीं और चली जाए। लेकिन भैया, मैं उस लड़की के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। और भैया, मैं मानता हूँ कि वो लड़की भी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने प्यार को भूल जाऊँ। भैया, ये मुझसे बहुत प्यार करती है और इसकी शादी अगर मुझसे नहीं हुई तो ये अपनी जान दे देगी भैया। और मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊँगा भैया। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप मान जाइए ना भैया, मान जाइए। हाँ भैया, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बहुत प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से। भैया मान जाइए ना हमारी शादी के लिए। ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो तो मैं इस रिश्ते के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। और उस्मान, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा उस्मान, तू इस लड़के को घर छोड़ के आ, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। ठीक है भैया, चलो।